हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 17 जिसका नाम है द क्लेवर हेयर, चालाक खरगोश। बहुत ही सुंदर बिंदास वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, और आप लोगों के लिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं जिससे कि क्या हो कि आप लोग इंग्लिश से हिंदी करना सीख जाएं। ठीक है, तो बहुत शानदार, बहुत प्यारी, अवेशम, लाजवाब, फैंटास्टिक और मजेदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, देखते हैं। तो डिले न करते हुए देखते हैं। इन अ जंगल, एक जंगल में, जंगल मतलब कि फॉरेस्ट, एक जंगल में अ लायन, एक शेर, डिमांडेड, शेर ने क्या की, डिमांड की, मांग की, किसकी, एन एनिमल, एक जानवर की, एज प्री, शिकार के रूप में, कि मुझे शिकार के रूप में एक जानवर पर डे चाहिए, एवरी डे, प्रतिदिन। मतलब कि इन आ जंगल, एक जंगल में, अ लायन डिमांडेड, एक शेर ने डिमांड की, मांग की, एन एनिमल, एक जानवर की, एज प्री, शिकार के रूप में, एवरी डे, प्रतिदिन। यानी कि शेर ने, ये आप शेर देख सकते हो, इसने डिमांड की, मांग की कि मुझे डेली शिकार के रूप में एक जानवर चाहिए। भाई शेर तो जंगल का राजा होता है, मानना पड़ेगा ना उसका कहना। हुआ क्या, वन डे, एक दिन, इट वॉज द हेयर्स टर्न, इट वॉज द हेयर्स टर्न, हेयर मीन्स होता है खरगोश, और हेयर्स लिखा है मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगी है, काकी के से मतलब रखेंगे। ठीक है, तो इट वॉज द हेयर्स टर्न, खरगोश की बारी थी, टर्न मीन्स होती है बारी, टू बी मतलब खरगोश की बारी आने को थी, द लायंस प्री, लायन के शिकार के लिए। ठीक है, यानी कि लायन जो शिकार करने वाला था, शिकार करने को था, तो लायन के शिकार के लिए अब बारी थी खरगोश की। ठीक है, कि अब भाई तुमको शिकार होना पड़ेगा, किसका, खरगोश का। हुआ क्या, ऑन रीचिंग द प्लेस, ऑन रीचिंग, पहुंचकर, द प्लेस, स्थान पर, द हेयर प्रिटेंडेड, हेयर ने यानी खरगोश ने, प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, और टू ब्रीथ, सांस लिया, हैवली, बहुत तेजी से। यानी कि अब खरगोश की बारी थी, भाई जान बचानी पड़ेगी ना, खरगोश चालाक होता है। तो हुआ क्या, ऑन रीचिंग द प्लेस, उस स्थान पे पहुंचकर जहां पे शेर था, द हेयर प्रिटेंडेड, खरगोश ने प्रिटेंड किया यानी कि बहाना बनाया, टू ब्रीथ, सांस ली, हैवली, बहुत तेजी से सांस ली। और क्या किया, व्हाट हैपेंड, शेर ने कहा क्या हुआ, योर होम इज नियर बाई, आपका घर तो बहुत पास में है, यू डिडंट हैव टू रन, आपको दौड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि आपका घर तो पास में है, भाई आप दौड़ के क्यों आए, आप आराम से चले आते, आप इतनी तेज हाँफ रहे हो, बहुत ज्यादा तेजी से ब्रीथ यानी कि सांस ले रहे हो। हुआ क्या, द लायन सेड, शेर ने कहा, शेर ने कहा कि आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी भाई, आपका घर पास में था, आप आराम से चले आते, आपका घर तो नियर बाई है ना, पास में है बिल्कुल। हुआ क्या, सर, श्रीमान, आई जस्ट स्केप्ड, अब कौन कहता है, ये खरगोश कहता है, सर, श्रीमान, महोदय, आई जस्ट, मैं इसी समय, स्केप्ड, बच के निकला हूं, स्केप मीन्स होता है निकलना, मैं निकला हूं, अनदर लाइन मतलब दूसरे शेर से, यानी कि हम दूसरे शेर से बच के निकले हैं। मतलब कि खरगोश ने कहा मैं दूसरे शेर से बच के निकला हूं, ऑन द वे, रास्ते में, यानी कि रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया तो उससे मैं बच के निकला हूं, ऐसा जबकि था नहीं, उसने बहाना बनाया, भाई कैसे भी जान बचे, चालाक था खरगोश। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ द जंगल, ही कॉल्ड, उसने बोला, हिमसेल्फ, खुद को, द किंग, राजा, ऑफ द जंगल, जंगल का, यानी कि उसने जंगल का राजा बोला है अपने आप को, एंड वांटेड टू ईट मी, और वो मुझे खाना चाहता था, एंड वांटेड, और चाहता था, टू ईट, खाना, मी मीन्स मुझको। खरगोश ने कहा, उसने अपने आप को जंगल का राजा बताया कि भाई हम तो जंगल के राजा हैं, और वो मुझे खाना चाहता था, इसलिए थोड़ी भाई मुझे देरी हो गई है क्योंकि वहां पे मैं रुक गया था। सो आई रैन, इसलिए मैं दौड़ा आया, एंड केम, आया, टू यू, आपके पास। उसने कहा, खरगोश ने, सो इसीलिए, आई रैन, मैं आया हूं दौड़ के, एंड केम टू यू, मतलब मैं दौड़कर आपके पास आया हूं, द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, व्हाट, क्या, अनदर लाइन, दूसरा खरगोश, अब शेर कहता है ये वाला, शेर ने कहा व्हाट, क्या, अनदर लाइन मतलब दूसरा खरगोश, अनदर लाइन, दूसरा आपको शेर मिल गया था, एंड ही डेयर्स कॉल हिमसेल्फ द किंग, एंड ही डेयर्स, और उसकी इतनी हिम्मत है, कॉल, जिसने बोला, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, द किंग, राजा, द लायन सेड इन एंगर, द लायन, शेर ने, सेड मीन्स कहा इन एंगर, गुस्सा में, शेर ने गुस्सा में कहा कि उसकी इतनी हिम्मत, उसका इतना डेयर, इतना साहस कि उसने अपने आप को राजा बताया। टेक मी टू हिम, टेक मी, ले चलो, मी मीन्स मुझको, टू हिम, उसके पास, शेर ने कहा कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं देखता हूं भाई कितना बड़ा शेर वो है। हुआ क्या, द लायन ऑर्डर्ड, शेर ने आदेश दिया, शेर ने आदेश दिया कि मुझे उसके पास ले चलो,
सो इसलिए द हेयर ब्राउट, ये ब्रिंग का प्यारे छात्रों सेकंड फॉर्म है, इसलिए द हेयर जो खरगोश था, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट, वो ले गया द लायन शेर को टू अ वेल, कहाँ पे, एक बेल, कुआ के किनारे, देख सकते हो ये कुआ है और कुआ के किनारे प्यारे छात्रों जो खरगोश था वो किसको ले गया, शेर को ले गया। ठीक है, हुआ क्या, ही इज डाउन देयर, और उसने कहा ही इज डाउन देयर, देखो वो उसमें नीचे है, खरगोश ने कहा कि जो शेर है ना वो नीचे है। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा कि शेर नीचे है। ठीक है, पॉइंटिंग इनसाइड द वेल, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, इनसाइड द वेल यानी कि कुएं के अंदर, नीचे इशारा करते हुए उस खरगोश ने कहा कि जो दूसरा शेर है ना वो कुएं के अंदर है भाई, चले जाओ। हुआ क्या, द लायन पीप्ड, द लायन, शेर ने, पीप मीन्स होता है झांकना, पीप्ड सेकंड फॉर्म है, झांका, देखा, कहाँ, एंड सा, जैसे उसने झांका और देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी प्रति को, उसकी जो प्रति थी, जो छाया थी उस शेर की जो छाया थी प्यारे छात्रों वो कुएं में दिखाई दी, किसको, शेर को। बट किंतु द फूलिश लायन, जो मूर्ख लायन यानी कि शेर था, थॉट, उसने विचार किया, इट वॉज अनदर लायन, उसने सोचा कि ये तो मुझे दूसरा शेर मालूम पड़ रहा है, ये मुझे लग रहा है कि इसमें दूसरा शेर है। ठीक है, मतलब मूर्ख तो मूर्ख होता है भाई। आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं तब समझ में आएगा, इतनी और बची है। ठीक है, हाँ, हुआ क्या, बट द फूलिश लायन थॉट, किंतु मूर्ख शेर ने थॉट, विचार किया, इट वॉज अनदर लायन, ये दूसरा शेर है। इन एंगर, गुस्से में, ही जंप्ड, वह कूदा, शेर जो था वो कूदा, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू अटैक, हमला करने के लिए। बट एंडेड अप ड्रॉइंग, बट एंडेड अप का मतलब होता है समाप्त कर लिया, ड्रॉइंग डूब करके, यानी डूब करके पानी में उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। किसने, शेर ने। शेर जो था गुस्से में आकर के, क्रोध के आवेश में आकर के कुएं में कूद पड़ा। ठीक है, अपने आप को खत्म कर लिया। भाई क्या कर सकते हो, कुएं में कूद जाओगे, मरना तो पड़ेगा ही। द कनिंग हेयर, जो कनिंग हेयर था यानी कि जो चालाक धूर्त जो खरगोश था, सेव्ड, उसने बचाया, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को, फ्रॉम द क्रूअल लायन, किससे, उस निर्दयी लायन यानी कि शेर से, उस निर्दयी, इस वाले शेर से, इस बेचारे चालाक खरगोश ने सभी जानवरों को बचा लिया। क्योंकि यदि ये ऐसा ना करता और वो शेर ना मारा जाता तो शायद है उस जंगल के सभी जानवर उस शेर के हाथों मारे जाते। तो कहने का मतलब शिक्षा है प्यारे छात्रों, मॉरल, नैतिक शिक्षा, इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू फिजिकल स्ट्रेंथ। जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, इज सुपीरियर, वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होती है, टू फिजिकल स्ट्रेंथ, किससे, शारीरिक शक्ति से, यानी कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है। बुद्धि शारीरिक शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी कि बुद्धि के सामने किसी ताकतवर इंसान की पेश नहीं जाती है। तो प्यारे छात्रों, बुद्धिमान बनिए, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप कितने भारी भरकम में, आपके अंदर कितनी ताकत है, मैटर नहीं करता। यदि आपके पास बुद्धि है तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हो। यू शुड हैव टू चैलेंज वेरी हार्ड थिंग, आप बहुत कठिन से कठिन चीज को भी चैलेंज कर सकते हो, इफ यू हैव अ नॉलेज, गुड नॉलेज, यदि आपके पास एक अच्छी शिक्षा है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने इस मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया प्यारे छात्रों, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।